अर्थव्यवस्था में हमारी गाड़ तो होगी अर्थव्यवस्था मजबूत, हमें मार के होगी अर्थव्यवस्था मजबूत। ओ हमारे बीच में कोई ना आवेगा जो सारे माल ले घर में बैठ के। हीरो इनको तो इरादो ही गए क्योंकि सब बीजेपी के, इनको तो मतलब कि बाहर को कोई मत बोलो, और हम इन सारे ने मार रहे मारना रहे हम मार पूरे कांटे कैसे लगाए, तो मोदी जी वहाँ लटकने पुलिस डंडा मारा, तुमने तार कैसे लगाए। यही बात पे कि आज के हमें मारवे को आगे और नेक रोए 11 बजे ही आगो, भारत को किसान है के। अरे के बेरा कहाँ लो पहुंचे आग हिंदुस्तान की, मोदी जी तने बतला देंगे कीमत आज किसान की। अब तू कनाडा अमेरिका जन कहां तक पहुंचेगी ये आग, अब तो ही तो समर्थन ले रहा है, पूरी दुनिया तक पहुंचेगी बेटा ये आग। अरे होल्ड जब कर ले फोन होल्ड कर ले, पैसा कटे कि ना कटे तू बता। जो होल्ड को काम कि मोदी जी बैठे बेलेरो में चला रहे हैं और किसानन से कह रहे हैं कि मैडम बैठ बेलेरो में स्पेशल थारी खातिर लाया, किसानन की खातिर लाए या कानून ने कैसे कानून कहा कह रहे हैं कि तने गोवा सैर करा दूं, नैनीताल घुमा दूं, और 15 लाख का चेक थमा दूं, तेने खूब झूठ बहकाई कोढ़ी तक ना आई, तेने साज लई बेहाई कि मैडम बैठ बेले। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये गाजीपुर बॉर्डर है, हमारे साथ नानक ताऊ है जो लगातार डे 1 से प्रोटेस्ट को एक दिशा निर्देश दे रहे हैं और लगातार जो एक संवाद है सरकार और किसानों के बीच का एक समीक्षा भी लगातार कर रहे हैं। कैसे देख रहे हो इस ताऊ पूरी इस प्रोटेस्ट को? भैया यार हम न देख रहे हो, मैं तो बताना चाहूँ कि जब हम आजाद भय का तो हमने कहा करे हमारे ऊपर कोई राजा ना हो, लेकिन हम में थे हमारे द्वारा राजा बनाए को, सब सौदा सरकार को हो जो अब तक चली। लेकिन ये सरकार जब ते आई है कि जब ते ये कह रही है कि हर विभाग घाटे पे जा रहे, इन्हें प्राइवेट दे दो यानी निजीकरण कर दो, है ना, जैसे रेलवे का निजीकरण कर दिया। तो दिक्कत क्या है ताऊ, सब तो ठीक ही चल रहा है ना, बढ़िया ही तो होगा। अरे वाह, ये तो बता रहा हूँ दिक्कत कहाँ है कि जब सरकार की नौकरी हो तो सब भारत सरकार की नौकरी है, और जब प्राइवेट को नौकरी चली जाएगी, जब हम प्राइवेट नौकर हो जाएंगे तो हम पहले 12 घंटा काम लेंगे और हमें गुलाम बना के गुलाम जैसी स्थिति बना देंगे। ये जो पहले भी करे जमींदार राजा हमें नौकर जब भी रहे, जैसे वो हमारे साथ अत्याचार करे, ऐसे ही प्राइवेट है कि क्योंकि सरकार के पास तो कुछ है नहीं, ना कोई नौकरी है ना कोई विभाग है, सब प्राइवेट हो जाएंगे। जब हम गुलाम ही है जाएंगे, चंद आदमी इनके हाथ में देश चले जाएगा तो क्या हाल होगा। दूसरी, ये सरकार मालिकी, रेलवे की मालिकी, जहाज की मालिकी, स्वास्थ्य की मालिकी, बिजली की मालिकी, इन्होंने सब प्राइवेट को दे दिया। अब रह गई है खेती, है ना, खेती को भी ये कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, जाको हम तैयार ना है। हम अपनी खेती पे और का ये मालिक ना बनाएंगे, हम अपनी खेती के स्वयं मालिक रहेंगे। और अब तो कानून भी बन चुका है, सन 13 में और 14 में पास हुआ है कि हम अपनी जमीन के स्वयं मालिक हैं। लेकिन इसी चीज को तो विरोध कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है जो आप कह रहे हैं। मोदी सरकार तो कह रही है ना कि बरगलाया जा रहा है किसानों को। ये बरगला कैसे जा रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बरगलाया जा रहा है। अरे कैसे हमें कौन बरगला रहा है, ये कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बना दे, ये सरकार ही कॉन्ट्रैक्ट की है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे दे, सरकार निकालस कॉन्ट्रैक्ट की, ये सब बात को कॉन्ट्रैक्ट करे। उद्योगपति से कॉन्ट्रैक्ट है, रेल इनने कर दी कॉन्ट्रैक्ट, स्वास्थ्य इनने कर दियो, बिजली इनने कर दी, हवाई जहाज इनने कर दिया, यहाँ तक की बात है बेटा सड़क इनने कर दी। हम कहीं भी 10 किलोमीटर नहीं निकल सकते जब भी टोल लगता है हमारे पे। हम कभी गुलाम बना के रखते हैं, ना सरकार के पास है, जब सरकार के पास ही कचरा है तो हमारे तेरे पास कहाँ है। अब यह कानून की बात करेगा, हमारी पहली सरकार के निर्णय थे कि जो है का भंडारण नहीं करेगा, कोई आदमी इकट्ठा नहीं करेगा, और ये कानून बनाए हैं कि भंडारण जितना चाहे उतना कर ले। अब तू ही बता दे कि जो भंडारण कर लेगा 80 रुपये किलो प्याज बिके, दिल्ली रोब है सबसे पहले प्याज को कागू वाके वो किसान की बिक रही है 80 रुपये किलो प्याज, 10 रुपये किलो पे बिक रही है, और इकट्ठी कर ली अपने मनवाने पे दे रहे। गेहूं को आज 1500 बिक रहा है, और बाबा रामदेव इनको पेट हलावे का है। बाबा रामदेव कहा कर अपनो ठप्पो लगा के वह घर गेहूं है रे,
बाबा रामदेव जाने की हूँ कैसे हो कब भाई अर्थव्यवस्था मजबूत होगी ना। अर्थव्यवस्था में हमारी गाड़ तो की होगी अर्थव्यवस्था मजबूत, हमें मार के होगी अर्थव्यवस्था मजबूत। हम जब भूखे मर जाएंगे, हमारे बालकन पे कस रहो ना, नौकरी रही ना, रोजगार रहो ना, अब यार खेत कर खा रहे हमारे बालक, या वो छीन लो तुम, उनके हाथ दे दो, बड़ी बड़ी मशीनरी आएंगी, बड़े बड़े ट्रैक्टर, हम इन ट्रैक्टर ने, हम इन सौदा ने कहाँ ले जाएंगे हम? जब सभी सौदा उनको आ जाएगो, बीज को देंगे, खाद को देंगे, मशीनरी को देंगे, हम पर रह का जाएगो। और कॉन्ट्रैक्ट अब तक हमने करके ना, अब तक तो कानून भी ना बनो, ये खेती है रही है, मिलते कॉन्ट्रैक्ट ही तो कर रखो हमने, जाके लिए हम अपने पैसा को कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते पड़े, पैसा मिले ना, गुई हाल है जागो हमारे सबको। कॉन्ट्रैक्ट का अच्छा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो तू मकान किराएदार राख ले घर में, वो भी ना निकले, निकले किराएदार, किराएदार नेक घर में राख ले, किराएदार है तू नेक राख ले घर में, 2 महीना को राख ले, निकले ना है फिर। और का ये जब खेती कॉन्ट्रैक्ट पे चली जाएगी, हमें तो गुना निकले हम पे, और गुलाम बन जाएंगे हम, अपने मनमाने रेट पे हमें दे करेंगे, तू भूखो मरेगा, वो अपने रेट पे बेचेगा। जैसे बाबा रामदेव 45 रुपया किलो बेचो, गेहूं तो 15 ही नहीं, ऐसे ही वो भंडारण कर लेंगे और देश है अपने मनमाने रेट पे देंगे, गुलाम बना देंगे। लोग बाहर से लगातार किसान को समर्थन दे रहे हैं, जो यूएस में बैठे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, तमाम बड़े बड़े लोग, दूसरे देशों के अन्य लोग भी। लेकिन देश में जो कुछ एक्टर्स हैं, जैसे अक्षय कुमार हो गए, अनुपम खेर हो गए, वो कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई बाहर का व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता है। कैसे देख रहे हैं इसको? तो बताओ ना, अगर भैया पीट न होए, अपनों घर में मान न हो, ओ हमारे बीच में कोई ना आवेगो, जो सारे माल ले घर में बैठ के, इनको तो इरादो ही गया, हीरोन को तो इरादो ही गया क्योंकि सब बीजेपी के, इनको तो मतलब कि बाहर को कोई मत बोलो, और हम इन सारे ने मार रहे, अब बाहर क्यों ना बोले? आपको मारना रे हम देख कांटे कैसे लगाए, जैसे हम तो अगर खेत में लगा में ना, गाय बेचारन तो रखाए बेकू, तो मोदी जी वहां लटकने, पुलिस डंडा मारे, तुमने तार कैसे लगाए? और यहाँ देख हमारे ऐसे कर दिए, पाकिस्तान को बॉर्डर हुआ, हम कोई कदली, हम कोई गुनाह कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे, और तो पता ना लगी भाई कि जो वार ना लगो का नहीं, हमें दही छूट के उन रोडन पे जाएंगे, हम तो उन्हीं पे जा रहे, पर इन्हीं को लंगूर, इनको ना हो लंगूर, कहा नाम हुआ को इन्हीं को हो, बीजेपी को यो, आरएसएस को यो, और बना के पगड़ी, पहले तो सरदार उठा दिए कि सरदार चला रहे हैं, पंजाबी चला रहे हैं आंदोलन, और ये खालिस्तानी, पहले तो हीरो बना दिए गए, और फिर इनमें से लंगूर भेज के हरा मारो सरदार ने, और आई गए बीजेपी के लंगारे, यहाँ बालक गए गांव को सब भेज दिया हमने कि भैया खेत कारण देखे आओ, बालक बच्चे ने देखे आओ, और ने गए, और बीजेपी के आगे लेके आगे 2 विधायक गुंडन ने लेके, और क्या मारो इन सरदारों ने, ठीक है साल, जब तो मन भारी भयो उनको, रोए गए, उनकी आत्मा रोए गई यही बात पे कि आज के हमें मारवे को आ गए, और नेक रोए 11 बजे ही आगो, भारत को किसान है के हाँ हट ना सके। और तो बताऊं, देख चिंगारी तो चली गई पंजाब ते, बड़ी सांस बात है, हमें तो रहे, हम तो घर में चिंगारी चलिए पंजाब ते, पर अब मैं एक बात में खत्म कर रहा हूँ। अरे के बेरा कोई पता ना, अरे के बेरा कहाँ लो पहुंचे, आग हिंदुस्तान की, मोदी जी तने बतला देंगे कीमत आज किसान की। अब भाई तू कनाडा अमेरिका जन कहाँ तक पहुंचेगी ये आग? अब भाई तो यहीं तो समर्थन ले रहा है, पूरी दुनिया तक पहुंचेगी बेटा ये आग, अगर मोदी जी न माने तो। और फिर भी मैं कहना चाहूँ, तेरे माध्यम से कहना चाहूँ, भाई मोदी जी, हर हर मोदी जी, घर घर मोदी जी, हमारे इन कानूनों ने कर लो वापस, वहाँ पे रेट जो तुमने रखो का है वहाँ पे बना दो गारंटी कानून, हम अपने घर चले जाएंगे। तुम अपने घर रहे हो, तुम अपनी राज करो, हम अपने घर चले जाएंगे, या कहना चाहिए। नहीं सुनिए, 6 फरवरी को क्या प्लानिंग है? 6 फरवरी को क्या कर रहे हैं आपकी? अनाउंस किए कि पूरा देश में चक्का जाम होगा। अभी ऐसे सुनने में आ रही है, पर हम याऊ की जो है का टार कर रहे हैं कि मत चक्का जाम करो भैया, सग जागरूक रहो। यहाँ दिल्ली तो हम बैठे ही हैं, इनके लैया तो हम बैठे ही। नुकसान हो रहा है ना आपके बैठने से? का कौन को नुकसान है? सरकार कह रही कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है मोदी किसान बैठने से। कौन को है नुकसान? नुकसान नहीं सुन रहे, नुकसान हल्ला मत करो भाई, नुकसान कौन को है?
भाजपा कह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पे प्रतिदिन 1300 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यहाँ पर बैठे यहाँ से भी नुकसान हो रहा होगा। तो कि सरकार ही तो कह रही है कि हम कह रहे हैं, सरकार कह रही है नुकसान है रो है, हमारे बैठने से नुकसान है रो है, यह बात है सरकार कह रही है। और हम न्यों कह रहे हैं अगर सरकार है इतना ही ज्ञान है नुकसान को, बिगाड़ को, देश को, तो इतना ही अगर देश को हित है तो सरकार हमारी बात है मान लो, हम अपने घर को चले जाएंगे। हम ही का चाहे नुकसान। मोदी जी तो कह रहे हैं बस एक कॉल की जरूरी है, एक कॉल किसमें आप होगी कीजिए। कॉल? अरे एक मिनट रुकिए। हम न्यों कह रहे हैं भैया कि वह कॉल को नंबर बता दो मोदी जी, ले हम कर लें। नहीं, कॉल का मतलब है कि आप जो प्रस्ताव दी गई है सरकार की तरफ से 1.5 साल आप किस जो है ये बिल जो है रुक जाएगी, या संशोधन का जो रास्ता होगा वो अपनाया जाएगा, इस लिहाजे से वो कह रहे हैं 1.5 साल जो होल्ड कर दिए कहाँ है, वाकई तो बात गए हम जानेंगे गामन में कह करे कि पंचन की बात शर्माते, पंचन की बात शर्माते पतनारो ही यह कर रहे गो नहीं से में। तो जब 1.5 साल पीछे ही कहा है कि 1.5 साल को होल्ड कर दिए कि घर चले जाए और कानून चालू और क्या होल्ड नहीं, सुनो भरोसा नहीं है सरकार का। काय बात पे होल्ड करे पर बिल चले कि ना चले तू ही बता। सुनो भाई सुनो, अरे होल्ड जब कर ले फोने होल्ड कर ले पैसा कटे कि ना कटे तू बता। जो होल्ड को क्या मतलब बिल तो चालू है बेटा है? और जा तू होता कहा बता ऐसे मारेगी हमें सरकार, घेर घेर के मारे हमें सरकार। मतलब आप सरकार के प्रस्ताव को लगातार ठुकरा रहे हैं। प्रस्ताव ही कहा है, ये हम प्रस्ताव की जरूरत कहा न्यों कही है काई ने कोई फोटो बनाओ बढ़िया तो फोटो बनाओ और वो अच्छो ना लगे पब्लिक है और फिर कहने लगो या कि ना के सुधार देंगे या के काने ठीक कर देंगे। ये जब सुधार हमें कि अच्छो ही ना लग रहा तो या फायर की फेंक ना हमें ना लग रहा अच्छो या खत्म करो या बिना कहा पार चपर रहा है। हमारी है गई दुनिया आमदनी, है गई हमारी मौज, अच्छे दिन आ गए हमारे, इन सब बातों ने अब छोड़ो। 15 लाख हम आए गए तेरे सुनी ना मोदी जी तो यार जिद कर रहे बार बार कि मैडम बैठ बेलैरो में स्पेशल तेरी खातिर लाया। फिर से बोले, क्या बोला आपने? देख ये गानों बनो बहुत पहले बेलैरो गाड़ी चली हमारे माई तो इतना फेमस है गो कि छोरी सुन ले छोरी न्यो कहने लगी कि बेलैरो आवेगी तो ब्याह के जाऊंगी नहीं तो बात खराब। तो यहाँ को वहां पर बनाओ एक गानों कि मोदी जी बैठे बेलैरो में चला रहे हैं और किसान से कह रहे हैं कि मैडम बैठ बेलैरो में स्पेशल थारी खातिर लाया, किसान की खातिर लाए या कानून ने कैसे कानून है कहा कह रहे हैं कि तने गोवा सैर करा दूं, नैनीताल घुमा दूं है और 15 लाख का चेक थमा दूं और तेरी आमदनी दूनी करवा दूं, तेरी आमदनी तेरी तनख्वाह भी दूनी हो जाएगी, तेरी आमदनी दूनी करवा दूं कि मैडम बैठ सब सब तेरी बात है ना, अच्छी बात है। ऑफर आ रहा है तो स्वीकार हम का कह रहे तेने खूब झूठ बहकाई कोड़ी तक ना आई तेने खूब झूठ बहकाई सुन ले तेने खूब झूठ बहकाई तेने खूब झूठ बहकाई कोड़ी तक ना आई तेरे साज लई बेहाई कि मैडम बैठ बेले